हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25 का जो फॉर्म आया है उसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कब है, एग्ज़ाम का आवेदन करने की तिथि कब है, सारे पहलू विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25। नेतरहाट प्रवेश परीक्षा 2024-25 ये नेतरहाट से एक विज्ञापन निकाला गया है क्लास 6 के एडमिशन के लिए। क्लास 6 के एडमिशन के लिए क्या कह रहा है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय, ये जो नेतरहाट है ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय कहने का मतलब ये हुआ इस विद्यालय में हमारे बच्चे यहाँ पर क्लास 6 में एडमिशन लेके पूर्णतः निःशुल्क वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर खान पान बिल्कुल आपका मुफ्त है और ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। ये कहता है क्लास 6 के लिए, यहाँ पर कह रहा है क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए यहाँ पर एडमिशन होता है एग्जाम प्रोसेस के द्वारा। और इसमें क्या कह रहा है, क्लास 6 के लिए 10 से 12 वर्ष के उम्र के स्वस्थ बालकों के लिए सत्र 24-25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो कहता है क्लास 6 में जो बच्चे यहाँ का एडमिशन लेना चाहते हैं जिनकी आयु 10 से 12 वर्ष तक है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, तो उनके लिए सत्र 24-25 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। आपका एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा उस नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे हमारा है आगे क्या है, ये जो हम बात कर रहे थे प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी जो दो पालियों 2-2 घंटे के प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। क्या कहा, प्रवेश परीक्षा एक स्तरीय होगी। प्रवेश परीक्षा आपका एक ही होगा जो 2-2 पालियों में 2-2 घंटा में प्रमंडल स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद कहता है परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार राज्य में लागू आरक्षण व्यवस्था के आलोक में प्रथम 125 छात्रों को शारीरिक जांच कराया जाएगा। परीक्षा परिणाम के लेने के बाद 150 बच्चों का छात्रों को शारीरिक जांच आपसे लिया जाएगा। इसके बाद उम्र के निर्धारण में मेडिकल बोर्ड के निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। आपका जो एज का जो निर्धारण होगा उसमें जो मेडिकल बोर्ड होगा उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अब यहाँ से बात यहाँ से ये आती है क्या, शारीरिक जांच में सफल छात्रों में से मेधा क्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों का नामांकन सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। यहाँ पर जो 150 चयनित छात्रों को शारीरिक जांच कराया जाएगा, 150 छात्रों में से 100 छात्रों को सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात लिया जाएगा। मतलब 100 छात्रों को लिया जाएगा, उनका सारा डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा, इसके बाद ही उनका एडमिशन वहां पर होगा। अब बात यहाँ आती है बात आती है प्रवेश परीक्षा आवेदन कार्यक्रम। क्या प्रवेश परीक्षा का आवेदन कब से, उसका हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ कहता है आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कब से है, 22/7/2024 से। आवेदन का जो फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है आपका 22/7/2024 से है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कितना है, 31/8/2024। ऑनलाइन जब आवेदन कीजिएगा उनका अंतिम तिथि आपका 31/8/2024 है। अब कहता है भरा हुआ आवेदन नेतरहाटी आवासीय विद्यालय नेतरहाट पहुंचने की अंतिम तिथि। और ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो व्यक्ति इसको ऑफलाइन भरेंगे उसमें उसको ऑफलाइन भरने वाले का जो
भरा हुआ आवेदन पूर्णतः फॉर्म को भर लिए है नेतरहाट आवासीय विद्यालय में। नेतरहाट पहुंचने की अंतिम तिथि भी कितना है, 31/8/2024 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 31/8/2024 तक ये आपका लास्ट डेट है। ये आपका लास्ट डेट है 31/8/2024 तक। अब कहता है ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि। अब इसका जब एग्जाम होगा, जब आपका इसका प्रवेश पत्र आएगा, तो उस प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने की तिथि कब है, 15/9/2024। 15/9/2024 से आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात ये आती है प्रवेश परीक्षा की तिथि। प्रवेश परीक्षा की तिथि आपका जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 29/9/2024 दिन रविवार को होगा। 29/9/2024 रविवार को आपका नेतरहाट आवासीय प्रतियोगिता परीक्षा आपसे लिया जाएगा। अब बात आती है प्रवेश परीक्षा बात आती है प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यता और शर्त क्या क्या है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक शर्त और योग्यता हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो पहला योग्यता क्या है, अभ्यर्थी झारखंड राज्य का मूल निवासी स्थानीय निवासी होना चाहिए। पहला योग्यता क्या है, जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं वो विद्यार्थी झारखंड के स्थानीय निवासी होना चाहिए। दूसरा है 1 अगस्त 2024 जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो। 1 अगस्त 2024 इसका डेट ऑफ लाइन रखा गया है। जो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनका उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इसको फॉर्म भरेंगे उनका एज 10 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनका जन्म दिनांक 1/8/2012 से 31/7/2024 के बीच हो। जो बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म तिथि 1/8/2012 से 31/7/2024 के बीच में होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, अभ्यर्थी के झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे वो कैंडिडेट कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हो तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। जो बच्चे आरक्षण वर्ग से आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, पिछड़ा वर्ग के हो या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो, मतलब ईबीसी के हो या एसटी हो, एससी हो, तो उनके लिए इस फॉर्म को भरने के लिए उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है, उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन रद्द माना जाएगा। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र, जितना हम लोग ने ऊपर में प्रमाण पत्र का जिक्र किया, सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए, नहीं तो आपका आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। अब हम बात आता है समान निर्देश। अब हम लोग बात करते हैं क्या एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। एग्जाम का प्रश्न पत्र आपका 2 होगा, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। ये जो प्रथम पाली का एग्जाम होगा वो 10 बजे से लेकर 12 बजे अपराह्न तक होगा। ये जो प्रथम पाली का, इसमें 2 विषय का एग्जाम लिया जाएगा। पहला विषय हिंदी, दूसरा विषय गणित, और दोनों का 50-50 अंक के होंगे। कहने का मतलब ये हुआ 50 अंक हिंदी के और 50 अंक गणित के। अब ये जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वह संतुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक का होगा। 20 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 30 अंक का विषय निष्ठ प्रकृति के होगा। जिस विषय का है उस विषय से संबंधित आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। उसी प्रकार गणित में भी है, 20 अंक आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 30 अंक विषय निष्ठ प्रकृति के होगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र 2। इसमें है एक मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है समान ज्ञान। इसमें मानसिक योग्यता में आपके 30 अंक हैं, विज्ञान में आपके 35 अंक हैं और समान ज्ञान के आपके 35 अंक हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा विषय निष्ठ प्रकृति के होंगे 20 अंक और ये होंगे विषय निष्ठ प्रकृति के होंगे 20 अंक।
कहने का मतलब ये हुआ, इस एग्जाम में दो पेपर रहेगा, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में आपका हिंदी पूछेगा, गणित रहेगा, और प्रश्न पत्र 2 में आपका मानसिक योग्यता, विज्ञान और समान ज्ञान पूछे जाएंगे। अब अब कहता है लिखित प्रवेश परीक्षा। लिखित लिखित प्रवेश परीक्षा आपको पांचों प्रमंडल में लिया जा सकता है। कोल्हान प्रमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना के मुख्यालय में आपका एग्जाम लिया जाएगा। कोल्हान का जो मुख्यालय होता है चाईबासा, परीक्षा यहाँ ली जाएगी। उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रखंड मुख्यालय होता है हजारीबाग, यहाँ आपका एग्जाम ले सकता है। दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय हो गया हमारा रांची, यहाँ भी आपका एग्जाम ले सकता है। पलामू का जो मुख्यालय हो गया मेदिनी नगर, यहाँ भी आपका एग्जाम ले सकता है। और संथाल परगना का हो गया दुमका, यहाँ पर आपका एग्जाम ले सकता है। इन जिलों में आपका एग्जाम ले सकता है, आप जिला इसको देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर, 5वीं स्तर का होगा। ये जो प्रवेश परीक्षा परीक्षा का जो प्रश्न का स्तर होगा वो 5वीं तक का होगा। दूसरा, यह सूचना नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नेतरहाट के वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। ये जो सूचना, किसी प्रकार का सूचना आपको नेतरहाट का जो वेबसाइट है www.नेतरहाटविद्यालय.com पर आपका उपलब्ध है। ये जो आवेदन है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको भर सकते हैं। आइए, जो बच्चे ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो उनका एक पता दिया गया है। पता क्या है? प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट, जिला लातेहार, पिन नंबर 835218 पर उसको आप भर सकते हैं। जो बच्चे इस फॉर्म को ऑफलाइन भरेंगे उसके लिए पता ये हुआ, आप इस पते पर आप उसको फॉर्म को आप डायरेक्टली हाथों हाथ या बाय स्पीड पोस्ट से आप फॉर्म को दे सकते हैं। हाँ, ये जो फॉर्म है हमारा बिल्कुल निःशुल्क है, आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी प्रकार का आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लास्ट क्या है? प्रवेश परीक्षा से संबंधित सूचनाएं नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के वेबसाइट www.नेतरहाटविद्यालय.com पर सूचना आपको समय समय पर उपलब्ध होगी। ये जो प्रवेश परीक्षा